ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से आया है। सब संगतों को गुरु महाराज ने कृपा करके अपनी गुरबाणी के हुक्मनामे बख्शिश किए हैं। सो आओ कुछ समय के लिए हुक्मनामे के कथा विचार के साथ जोड़ा जाए। आज का हुक्मनामा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बख्शिश की है। जयश्री राग में हुक्मनामे की बख्शिश हुई है। सो आओ समझने की कोशिश करें और कैसे गुरबाणी को अपने जीवन का आधार बना के हम लोग जीवन को सुखमयी और खुशियों से भर सकते हैं। जयश्री महला पंजवा घर दूजा छंत। साध संगत जी, जयश्री राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कृपा की है। दूसरे घर में इस शब्द को गाना है और छंदाबंदी के हिसाब से ये शब्द का जो स्ट्रक्चर बनाया है महाराज ने, इसमें श्लोक होगा और छंत होंगे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर गुरु साहिब की कृपा से मिलता है। श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ, कथन न जाए अकथ। वो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर बहुत ऊंचा है, उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो इनफाइनाइट है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। जो बयान करता है उसको और बयान करने का जी करता है, जो उसके बारे में बोलता है उसको और उसके बारे में बोलने का जी करता है। तो ऐसे करते करते ये लाइन बनती रहती है और इसकी कोई सीमा ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। नानक प्रभ शरणागति, राखन को समरथ। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम तेरी शरण में आए हैं, हमें बचा लो महाराज। तुम हमें बचा सकते हो क्योंकि तुम सबको बचाने के काबिल हो, तुम सबको रखने के काबिल हो। शांत। ज्यो जान हो त्यो राख, हर प्रभ तेरे आ। तेरे को जैसे अच्छा लगता है तू मुझे रख ले, तू मुझे वैसे रख ले, लेकिन रख ले, बस अपनी शरण में रख ले। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर मुझे अपने साथ जोड़ के रख, मुझे अपने नाम की बख्शिश दे। रखने का मतलब क्या है साध संगत जी? रखने का मतलब है कि अपने नाम के साथ जोड़ के रख, मुझे अपने शुक्राने में रख। मैं तेरे शुक्राने से बाहर ना आ जाऊं। भले ही तू मुझे जितना मर्जी पैसा धन दौलत नाम ऐश और आराम शोहरत दे, लेकिन मैं फिर भी तेरे शुक्राने के साथ जुड़ा रहूं। केते गनो असंख अवगुण मेरे या। मेरे में तो इतने अवगुण हैं कि मैं गिन ही नहीं सकता हूँ। क्या झूठ बोलना, क्या फरेब करना, क्या धोखा देना, क्या गाली निकालना, क्या काम में फंसना, क्या चोरी करना, क्या गुस्सा करना, क्या लालच करना, सारे के सारे अवगुण जो है वो हम सब में भरे हुए हैं। तो मैं कितने गिनूं और कौन से गिनूं? असंख अवगुण खते फेरे, नित प्रत सद भूलिए। रात दिन तो मैं भूल भूल के गलतियां करता हूँ साध संगत जी। ये गुरु नानक साहब महाराज हमें समझा रहे हैं। देखो कितनी निम्रता के पुंज हैं वो, अपने आप के ऊपर सारा कुछ ले के हमें समझा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि मैं रात दिन गलतियां कर रहा हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, पाप कर रहा हूँ और जिसकी कोई सीमा नहीं है। तेरी कृपा की कोई सीमा नहीं और मेरी गलतियों की कोई सीमा नहीं है। मोह मगन बिकराल माया, तव प्रसादी कूलिय। जो ये माया है ये मुझे अपने छल में कपट में ले रही है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरी कृपा से जो है बच सकता हूँ, नहीं तो मेरे बचने का और कोई रास्ता नहीं है। लूक करत बेकार बिखड़े, प्रभ नेर हूते नेरिया। ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग जो छुपा छुपा के रात के अंधेरे में, जो ताकि किसी को पता ना लगे, कोई देख ना ले। कोई किसी से पैसे लेने हैं, छुप छुप के लेंगे। करप्शन लेनी है तो छुप छुप के लेंगे, पीछे पीछे से ले लो, किसी को पता ना लगे, किसी और के अकाउंट में ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। लेकिन भगवान फिर भी देख रहा है, वो बहुत नज़दीक और नज़दीक और सबसे नज़दीक है, उससे कुछ नहीं छुप सकता। बिनवंत नानक दया तार हो, काड भव जल फेरिया। महाराज हमारे पे दया करो, हमारे पे कृपा करो, हमारे पे तरस खाओ, हमारे पे तरस खाओ, दया करो और हमें ये जो भवजल है, ये जो जलता सड़ता हुआ जो भवजल है, जो सागर है, भव सागर से हमें पार लंघा लो। ये माया के भव सागर से हमें पार निकाल दो।
श्लोक निरत न पवै असंख्य गुण, ऊंचा प्रभ का नाव। कोई उसके गुणों को, कोई उसकी खूबियों को, कोई उसकी अच्छी आदतों का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो इतना बड़ा है कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसका जितना बड़ा वो है, उसका नाम भी उतना बड़ा है। नानक की बेनंतिया मिले निथावे थाओ। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि फिर बेनती कर रहे हैं कि कृपा करो मेरे को निथावे को। मेरा कोई था ही नहीं है, मेरा कोई घर ही नहीं है, तो मुझे अपना घर बख्शो, मेरे घर में प्रवेश करो। पहले मुझे घर बख्शो और फिर मेरे घर में प्रवेश करो। घर में, घर का संकेत यहाँ पे साध संगत जी हमारा मन वो साफ़ सुथरा होगा, तभी तो भगवान ने प्रवेश करना है। गंदगी में तो हम नहीं जाते, तो भगवान क्यों जाएंगे? वो तो पवित्र हैं, साफ़ हैं। हालांकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम जब खुद नहीं कहीं पे जाएंगे तो हम उनको क्यों भेजेंगे या उनको क्यों बुलाएंगे? शांत दूसर नाही ठाओ का पह जाई है। महाराज मेरे पास तो और कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? तेरे अलावा मेरा और कोई है ही नहीं। जितने दोस्त बनाए, जितने यार बनाए, सब छोड़ के चले जाते हैं। कोई 4 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 10 साल बाद। अगर ज़िंदगी में नहीं छोड़ते तो मर के छोड़ के चले जाते हैं। कोई रहता तो है ही नहीं, तो मेरा तो कोई और है ही नहीं। 8 पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है। मैं हाथ जोड़ता हूँ महाराज, बेनती करता हूँ कि कृपा करो, मेरे को ऐसी दात बख्शो कि मैं 24 घंटे तेरा नाम लूँ। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। 8 पहर मतलब 24 घंटे, पूरा का पूरा दिन मैं तेरे नाम के साथ जुड़ा रहूँ। त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है। और जब मैं तेरे को ध्याना शुरू कर दूंगा, जब मैं वाहेगुरु 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 का नाम लेना शुरू कर दूंगा, जो भी मेरे मन की इच्छाएं हैं वो सारी पूरी होंगी। ये मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। तजमान मोह विकार दूजा, एक स्यो लिवलाई है। जब मैं नाम जपना शुरू करता हूँ, जब मैं नाम जपूँगा, गुरु नानक साहब महाराज अपने ऊपर लेके बता रहे हैं कि उसके बाद मेरी जितनी भी जो मेरे में बुराइयां हैं, विकार हैं, मोह है, मान है, जो मुझे बार बार लगता है हाँ मेरी बड़ाई होनी चाहिए, मेरी इज्जत होनी चाहिए, उसकी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जो जेलसी है, ये जो कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, उसके पास छोटी गाड़ी, मेरे पास बड़ी गाड़ी, उसके पास बड़ा स्कूटर, मेरे पास छोटा स्कूटर, उसके पास बड़ा घर, मेरे पास छोटा घर, और ये जो कंपैरिजन की आग में हम अपने आप को जला रहे हैं, इससे मुझे बचा लो। नाम जप के मैं इससे बच जाऊंगा। अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है। जब हम अपना सब कुछ त्याग देंगे, अर्प मन तन प्रभु आगे, अपना मन और अपना तन, ये दोनों के दोनों जब हम सरेंडर कर देंगे, डेडिकेट कर देंगे महाराज को, अकाल पुरख वाहिगुरु को, उस तब जाके जो हमारे अंदर का जो अहंकार है वो मिटता है। साध संगत जी, अपने आप को न्योछावर करना पड़ता है। बिना न्योछावर करे अहंकार नहीं मरता है। ये बात अपने पल्ले बांधनी पड़ेगी हम लोगों को। तो अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने आप को ये पक्का करें कि जब ज़रूरत पड़े, जब मौका मिले, अपना सेक्रीफाइस कर दो। अपना सेक्रीफाइस कर दो मतलब अगर कोई जा रहा है, गरीब जा रहा है और उसको आपसे पैसे मांगता है, तो अगर आपकी जेब में है तो आप उसे ज़रूर दीजिए। वो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1 पाउंड, 2 पाउंड, $1, $2 का जो आप त्याग करेंगे, ये आपको मन को पक्का करता करता आपको बड़े त्याग के लिए तैयार करेगा। बड़ा त्याग क्या है? अपना अहंकार को त्यागना। श्लोक रेमन ताको त्याई है, सब विध जाके हाथ। अपने मन को समझा के कह रहे हैं कि उसको ध्याना चाहिए, वाहिगुरु 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 का जाप करना चाहिए, जिस वाहिगुरु के हाथ में सब कुछ है, जिस वाहिगुरु का हाथ सबको दिया हुआ है उसने, जिस वाहिगुरु के हाथ तक कोई भी पहुंच सकता है। बस करना क्या है? वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है, इसीलिए उसका नाम लेने का फ़ायदा है। राम नाम धन संचिय, नानक निभह साथ। ये जो अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी का नाम है, यही सच्चा नाम है। राम का नाम सच्चा नाम,
ये नाम साथ में जाएगा, बाकी सब के सब नाम यहीं रह जाएंगे, बाकी सब यहीं पे रह जाएगा। छंत साथियड़ा प्रभ एक, दूसर नाही कोय। मेरा तो और कोई है ही नहीं, मेरा तो सिर्फ तू ही है। जैसे पहले गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरा तो सबसे सच्चा मित्र तू ही है, और कोई है ही नहीं। थान थन अंतर आप, जल थल पूर सोए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जल में, थल में, ऊपर नीचे आकाश में, जितने भी आपका वातावरण है, जितने भी आपकी गैलेक्सीज हैं, जितने भी आपके जो अभी तक नहीं भी हम लोगों को मिले हैं ऐसे प्लैनेट्स हैं, हर एक जगह पे तू ही तू हर एक जगह पे है। जल थल महियल पूर रहया, सर्वदाता प्रभतनी। तू इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सब का सब तेरे कंट्रोल में, और तू सब पूरे के पूरे में तू छाया हुआ है। क्या धरती, क्या आकाश, क्या पानी, क्या पेड़ पौधे, सब जगह तू ही तू है। गोपाल गोविंद अंत नाही, बेअंत गुण ताके क्या गनी। तेरा कोई अंत नहीं है, तेरा भी कोई अंत नहीं है, और जो तेरी बनाई हुई कायनात है उसका भी कोई अंत नहीं है। आज तक ये नासा वाले, इसरो वाले ये सब ढूंढ रहे हैं, और कुछ मिल जाए और कुछ मिल जाए और अपना नाम बना लें। ये मूर्ख ये नहीं समझते कि भैया पहले से ही बना हुआ है, तुम कुछ नया नहीं ढूंढ रहे हो। आंखें खोलोगे, वाहिगुरु वाहिगुरु करोगे तो घर बैठे बैठे ही नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा है तो उसकी कायनात, उसकी कुदरत भी बहुत बड़ी है, जो नापी नहीं जा सकती। गोविंद भज शरण स्वामी, सुख है गामी, तिस बिना अन्न नाहे कोय। मैं भागता भागता तेरी शरण में आ रहा हूँ, तेरी शरण में आ चुका हूँ। महाराज कृपा करो। क्यों? क्योंकि तू ही है जो मुझे सुख देने वाला है, और कोई भी नहीं है जो मुझे सुख दे सके। तेरे बिना और मेरा कोई भी नहीं है। महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरी शरण में मैं भागता भागता आया हूँ, मुझे बचा ले। बिनवंत नानक दया तार हो, तिस प्रापत नाम होए। और गुरु महाराज फिर एक बार बेनती कर रहे हैं कि दया करो मेरे पे, कृपा करो, मेरी विनती है आपके चरणों में, मेरे पे कृपा करो। क्या कृपा करो? कि मुझे नाम की दात मिले, मुझे नाम जपने का मेरे अंदर चाव पैदा हो। मैं सुबह शाम दिन रात वाहेगुरु 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 का जाप करूं। श्लोक। चित जे चितवया सो मैं पाया। अब इस श्लोक और संत में साथ संगत जी गुरु महाराज कृपा करके न एक ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि जैसे भगवान मिल चुका है। अभी तक तो मांग रहे थे, नाम मांग रहे थे, अब जब भगवान मिल जाता है, जब उसके साथ एकमिक हो जाता है इंसान, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, तब क्या होता है ये वर्णन अब आगे कर रहे हैं। चित जे चितवया सो मैं पाया। जो मैंने माना था, जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया। नानक नाम ध्याए सुख सबाया। नाम ध्याने से, वाहिगुरु 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 करने से मुझे पूरा का पूरा सुख मिल गया है। मुझे अभी कोई दुख नहीं रहा। मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, लड़ाई नहीं करता, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता, मैं किसी के बारे में झूठ नहीं बोलता, मैं किसी के किए हुए परोपकारों को भूलता नहीं हूँ, मैं अकीर्तघन नहीं हूँ। छंत अब मन छूट गया, साधु संग मिले। मैं साधुओं की संगत में आया, संतों महापुरुषों की संगत में आया, और अब मेरा जो मन था, वो मेरा मन विषय विकारों से छूट गया। विषय विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मेरा अब मन इस चीज़ों में नहीं लगता है, मुझे लालच नहीं रहा। जो दे रहा है तेरा है, सब कुछ मंजूर है। अब मेरा मन काम की तरफ नहीं जाता। क्यों? करके ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को तेरे नाम में ही इतना आनंद है, मेरे को तेरे नाम में इतना प्यार मिल रहा है, इतना स्वाद मिल रहा है कि मेरा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं है। गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले। जो गुरमुख नाम ले रहे हैं, महाराज कह रहे हैं मैंने नाम लिया, गुरमुख बना, नाम लिया, और नाम लेने से मेरी आत्मा उस परमात्मा में एक में खो गई। ज्योति ज्योत रले, जैसे ज्योत में ज्योत रल जाती है, पानी की समुद्र की लहरें समुद्र में एक हो जाती हैं, वैसे ही एक हो गया।
हर मन सिमरत मिटे किलबिख बुझी तपत अघान्या। गुरु महाराज कह रहे हैं कि उसका नाम जपने से सारे के सारे जो मेरे पाप थे वो धुल गए, सारे के सारे मेरे जो गलत कर्म मैंने किए हुए थे वो मिट गए, और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मैं संतुष्ट हूँ। गह बुझा लीने दया कीने आपने कर मान्या। आपने कृपा की अकाल पुरख वाहिगुरु, अपनी बाहें खोल के आपने मुझ पे कृपा करके दया करके मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मुझे अपना बना लिया है। कितना प्यारा शब्द है साध संगत जी। जैसे मतलब एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा हो, एक बच्चा अपने बाप से बात कर रहा हो। गुरु नानक देव जी महाराज इतने प्यार से ये शब्द उच्चारण किया है कि बाहें खोल के मुझे ले लिया अपनी बाहों में आपने। लै अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले। अब मेरा जन्म मरण का दुख ख़त्म हो गया, अब मैं बार बार माँ के गर्भ में नहीं आऊँगा, अब मैं बार बार जी के मर के कुत्ता बैल भैंस गाय ये चमगादड़ ये नहीं बनूँगा मैं। मेरा वो जन्म और मरण का दुख मिट गया है, क्योंकि तुमने मुझे अपने गले से लगा लिया, तुमने मुझे आशीर्वाद दे दिया, तुमने मुझे नाम से जोड़ दिया। बिनवंत नानक दया धारी मेल लीने एक पले। और गुरु महाराज कहते हैं कि फिर मैंने आपने मेरी बेनतियां परवान की, आपने कृपा की दया की और मुझे एक पल में ही अपना बना लिया। इंतज़ार नहीं किया, बस एक ही पल में एक ही क्षण में आपने मुझे अपना बना लिया, आपने दया कर दी है। सुसाध संगत जी, आज के हुक्मनामे में हम लोगों को एक चीज़ सुनने को सीखने को मिली कि परमेश्वर की जो बेअंतता है, जो परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है, उसकी बनाई हुई कायनात का कोई अंत नहीं है। इसीलिए जब हम उसका नाम जपते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव है, उसके पास नेगेटिविटी है ही नहीं, उसके पास दुख है ही नहीं, उसके पास सुख ही सुख है, और वो भी बेअंत सुख। थोड़ा सुख नहीं, 1-2-3 किलो नहीं, 1-2-3 दिन के लिए नहीं, 1-2 बंदों के लिए नहीं, सब के लिए। तो एक जो आज के हुक्मनामे से हम लोगों ने बात याद रखनी है, वो ये रखनी है कि परमेश्वर बेअंत है, वो कुछ भी कर सकता है। जो हमें लगेगा कि नहीं हो सकता दुनिया में, वो भी कर सकता है। आप एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। हमारा परमेश्वर पे इतना विश्वास होना चाहिए साध संगत जी। हम आमतौर पे क्या देखते हैं कि गाड़ी 4 पहियों पे चलती है और 4 पहिए धरती के साथ लगे होते हैं, और जो बॉडी है गाड़ी की वो धरती से ऊपर होती है। पर अगर परमेश्वर चाहे तो गाड़ी को बिना पहियों से भी चला सकता है। अगर चलाए तो गाड़ी को ज़मीन के साथ लगा दे और टायर उसकी छत के ऊपर रख दे, तब भी चला सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसके पास हर एक चीज़ की शक्ति है। वो चाहे तो कुछ किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के वो सब कुछ बदल सकता है साध संगत जी। मिनट में चाहे तो समुंदर सूख सकते हैं, मिनट में चाहे तो बाढ़ आ जाती है और सब जो सूखा हुआ है वो गीला हो जाता है। वो किसी भी तरह से कुछ भी कर सकता है। सो इस बात के भरोसे पे हमें हमेशा उससे मांगना ही है, क्योंकि उसके पास इतना बेअंत खजाना है। तो अगर उसके पास खजाना है तो हमने मांगना है, हमने उससे मांगते रहना है, मांगते रहना है, मांगते रहना है। मांगना क्या है? वो चीज़ जो गुरु महाराज ने बताई कि कोई तो साथ में जाएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाम का धन साथ में जाएगा। तो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु मुझे वाहिगुरु 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 की दात बख्शो, ताकि मैं आप में एक में खो जाऊं, कि मैं आप में जो मेरा जीवन में मनोरथ है इस दुनिया में आने का वो पूरा हो जाए। सो साध संगत जी, इतनी को बेनतियाँ परवान करनी है। कथा विचार करते हुए अगर कोई गलती रह गई है तो आपने क्षमा देनी। आखिरी 2 पंक्तियां लेकर पढ़ के समाप्ति करते हैं साध संगत जी। आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, अगर किसी प्रकार की आपकी कोई समझ ना आ रही हो बात, तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक में ईमेल का एड्रेस है, तो आप ईमेल करके अपना वार्तालाप कर सकते हो। आपका कोई सवाल आप पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे गुरु महाराज की कृपा से गुरबानी के आधार पे आपके हर एक सवालों के जवाब दिए जा सकें। गुरु नानक साहब मेहर करें। लै अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले, बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।